बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हम सत्सेवकों के प्रयास से भक्ति वादक, काल एजेंट, अपने भाई बंधु और परिवार सहित कोऑर्डिनेटर तथा नामदान संचालकों के काले चेहरे उजागर करवाकर संगत को यही संदेशा देना चाहते हैं कि ये सारे के सारे लोग शेर की खाल में गधे हैं। परमात्मा कहते हैं, जैसे सरप चंदन लिपटाई तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। सब जानते हैं कि चंदन के पेड़ पर अक्सर सर्प लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ ठंडक प्रदान करता है। उस समय उस सर्प को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने अपना सारा विष त्याग दिया होगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं जैसे ही आप उसे छेड़ोगे तो तुरंत डंक मारने को लपकेगा। एक और वाणी के माध्यम से गुरुजी ने समझाया कि करोड़ वर्ष करो संगत साधु की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को समझाते हुए गुरुजी कह रहे हैं, यदि लाखों वर्ष से जल में डूबे पत्थरों को बाहर निकालकर आपस में रगड़ा जाए तो उनमें ज्यों की त्यों चिंगारियां उठने लगेंगी। अंतर्यामी गुरुजी सतलोक आश्रम बरवाला में हम नादान भक्तों की, उनके परिवार वालों और कुछ सारनामी भक्तों पर लट्टू की तरह फिदा होने वाली मूर्खता को देखते रहते थे। आश्रम में कोई कहता कि देखो वो नीले सलवार सूट में गुरुजी की बेटी जा रही है, तो हम भक्तों की उस पर ऐसे दृष्टि टिक जाती थी मानो जैसे कि आश्रम में दुर्गा माता उतराई हो। कोई इशारा करके कह देता कि देखो ये जो सामने बैठा व्यक्ति ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियों पर गोलियां फाक रहा है, ये गुरुजी का छोटा भाई है। तो भगत उसे देखने में ऐसे लग जाते जैसे कि कुछ ही समय में सपना चौधरी डांस करने वाली हो। गुरुजी के लड़के और स्टेट कोऑर्डिनेटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये लोग भी अपने आप को विजय माल्या के लड़के से कम नहीं मानते थे। तत्वज्ञानी संगत की मूर्खता को देखते हुए गुरुजी अपने सत्संगों में इन वाणियों के माध्यम से हमें यही तो समझाना चाहते थे कि जो व्यक्ति 24 घंटे मेरे आसपास बंदूकें लेकर मंडराते रहते हैं, दिन में सैकड़ों बार दंडवत और 50 बार आशीर्वाद लेते दिखाई देते हैं, इनमें से 90% की हालत उस पत्थर और चंदन के पेड़ से लिपटे हुए सर्प से भी गई गुजरी है, जो दिखने में तो भगत लगते हैं लेकिन हाथ लगाओ तो भेड़ से कम नहीं। क्योंकि सर्प उस पेड़ पर कभी भी अपना जहर नहीं छोड़ता है जिस पेड़ से लिपटकर उसे शीतलता महसूस होती है, लेकिन चंदन रूपी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सिर पर गिद्दू की तरह 24 घंटे मंडराने वाले इन लोगों ने तो बरवाला कांड करवाकर चंदन का पेड़ ही काट डाला। पुण्यात्माओं, राजस्थान में एक कहावत है कि गांव में एक घर तो डाकण भी छोड़ देती है, लेकिन बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के डाकुओं ने तो किसी भगत का एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसे ज्योति, पाठ, दान, धर्म और गुरुजी की आड़ में फर्जी आदेशों के नाम पर ना लूटा हो। सन 2008 में गुरुजी से नाम उपदेशी हरियाणा की एक बहन गीता दासी को जब यूट्यूब पर ट्रू वीडियो चैनल के माध्यम से फर्जी नामदान केंद्रों की सारी सच्चाई का पता चला, तो उसने उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर और रंडी के बीच जैसी गालियों में महारत हासिल कर गुरु गद्दार महेंद्र भगोड़े से पद्मश्री प्राप्त कर चुके उत्तर प्रदेश की संगत के सरताज परम आदरणीय श्री श्री 1008 श्री संजीव हुड्डा जी को फोन लगाकर जिस कदर ज्ञान आधार से निडर होकर उसकी धोती धोई है, वह काबिले तारीफ है। अब आगे इस ऑडियो को सुनकर आप जी भी विचार करना, और दास भी आपको बीच बीच में बताएगा कि महेंद्र भगोड़े के खास समझे इन कोऑर्डिनेटरों से गए गुजरे इंसान दुनिया के दूसरे नकली पंथों में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हेलो हेलो सत्साई संजीव हुड्डा बोल रहे हैं क्या दिल्ली से? बोलो भगत जी, मैं ये पूछ रही हूँ जो ये यूट्यूब पर आपके बारे में आ रहा है, ये क्या मैटर है जी? मुझे तो नहीं पता क्या आ रहा है। बोल रहे हैं कि भक्तों के लिए ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, एजेंट वाले हैं, ये भक्तों के पैसे लेते हैं। कौन भक्तों से? कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? बहन जी, मैं तो जी मेवात से बोल रही हूँ भगत जी। हाँ, तो ये पूछ रही हूँ कि देखो मैनेजमेंट वाले हैं या कोई भी सही, क्यों भक्तों के संग इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं? क्यों उन्हें गाली गलौच दे रहे हैं? क्यों मार पीट रहे हैं? क्या कर दिया? किसके साथ क्या कर दिया? क्यों जी मुंडका जो भक्तों रहते थे मुंडका में उनके साथ करते हैं तारीख पर? जो तुम मैनेजमेंट वाले वही क्यों नहीं जाते तारीख पर? जो भक्तों की आड़ लेकर तुम जो सबरे पैसे लेते देते दान के 2100 रुपए करा दिए,
15,000 रुपए करा दिए। अरे बहन जी कब जुड़े, कब नाम दीक्षा ली थी आपने? गुरुजी को क्या मानते हो आप? हम तो जी भगवान माने जी गुरुजी ने। आप कहाँ मानते हो भगवान? किसने करा दिए 2100 रुपए? और कौन तारीख पर नहीं जाता? क्या भाषा बोल रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ जी वो समझ रही हूँ जी, समझ के जब ही बोले जी। जो मैनेजमेंट वाले हैं जी, ये तो जी नहीं बता भगोड़ा। मैनेजमेंट किसने बनाया है? मैनेजमेंट तुम खुद ने बनाया, परमात्मा ने तो बनाया नहीं है। परमात्मा ने बनाया, परमात्मा बोल रहे हैं। नहीं, परमात्मा की तो मैं वीडियो भेजती हूँ मैं, तुम आपके पास तो परमात्मा बोल रहे थे, मैं ही बंधक बना रखा था। मैनेजमेंट वाले संगठन समिति है इनकी। अच्छा, परमात्मा को बंधक बना सकता है कोई? कौन? क्यों जी, क्यों ना बना सके? मैनेजमेंट वाले के जी, परमात्मा तो फिर आप क्यों नहीं बना लेते? आप क्यों नहीं बना लेते? सुनो जी, जिस दिन बरवाला कांड हुआ बहन जी आप क्यों नहीं बना लेते? तो मैनेजमेंट ने बंधक बना लिया परमात्मा को, तो वो परमात्मा नहीं है। हम तो जी हम देशद्रोह ना जी, हम परमात्मा के सच्चे भगत हैं। हम 4 गाड़ी सुन के चले, हम 4 गाड़ी कैसे ना। पुण्यात्माओं, आप तत्व ज्ञानी भगत हो, किसी पाखंडी संत महंत मंडलेश्वर या शंकराचार्य के अंध भगत नहीं हो। शब्दों को पकड़ने की कोशिश किया करो। इस ऑडियो के अंत में आपने सुना कि परम आदरणीय बड़े भाई साहब संजीव हुड्डा जी को जब गीता बहन जी ने कहा कि मैंने गुरुजी का वीडियो सुना है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मुझे मैनेजमेंट ने बंधक बना रखा था। तो फर्जी सारनामी संजीव हुड्डा जी कह रहे हैं कि गुरुजी को कौन बंधक बना सकता है? यदि परमात्मा को मैनेजमेंट ने बंधक बना लिया तो फिर वो परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं, अब सुनिए हाईकोर्ट के वकील एस के गर्ग हरियाणा वाले की ऑडियो, जो वर्तमान में गुरुजी के देशद्रोह वाले मुकदमे को हैंडल कर रहा है। ये वकील साहब खुद मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को चिल्लाकर बता रहा है कि बाबा रामपाल तो बीमारी की हालत में भी कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन उनको आश्रम में बंधक बना रखा था। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाईकोर्ट में आपके साथ? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे। वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। पुण्यात्माओं, आप खुद ही इस मैनेजमेंट और इनके महाजूठे वकीलों के दोगले वचन सुनकर फैसला कर लेना कि आप लोग किन कालदूतों को भगत समझकर अंधे बने बैठे हो। सुनिए आगे की ऑडियो। अच्छा, परमात्मा को बंधक बना सकता है कोई? कौन? क्यों जी, क्यों ना बना सके? मैनेजमेंट वाले के जी, परमात्मा तो फिर आप क्यों नहीं बना लेते? आप क्यों नहीं बना लेते? सुनो जी, जिस दिन बरवाला कांड हुआ बहन जी आप क्यों नहीं बना लेते? तो मैनेजमेंट ने बंधक बना लिया परमात्मा को, तो वो परमात्मा नहीं है। हम तो जी हम देशद्रोह ना जी, हम परमात्मा के सच्चे भगत हैं। हम 4 गाड़ी सुन के चले, हम 4 गाड़ी कैसे ना। वो तो बहन जी ऐसा है, भक्ति का नाश मत करो। नहीं जी, निकम्मों के बहकावे में आके। हाँ जी, ठीक है। हाँ, हम तो दो चार परमात्मा के गुरुद्रोही है, निकम्मों की बहकावे में आके अपनी भक्ति खराब मत करो, ये बिगड़ जाएंगे। मेरी बात सुनो, ये जो निकम्बे हैं ये तो परमात्मा पता कौन निकम्बे हैं और कौन परमात्मा बोलने लग रहे हैं। ऐसे परमात्मा तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट वाले खूबे कर रहे हैं, और फिर दिन मैनेजमेंट शब्द बर्मा बताओ कब का? मेरे को खूब असली पहचान, असली सच्चाई पता है कि मैं खूब आश्रम में ग्रुप डी में परमात्मा के द्वार पर खूब रह ली। मेरे को सारा कुछ पता है, ये तो नहीं है मेरे को नहीं पता। मैं खूब जा ली, वहाँ पर रहती हूँ, वहाँ पर सारे महेंद्र भगत जी का ऐसा सबूत है मेरे पास, वीडियो है। पर किसी दिन लाइक करूंगा ना, महेंद्र भगत जी से बात करूंगी, ये पूरे भगोड़ा है। एक बात बताओ, जिस दिन परमात्मा गए किसको लेकर भाग्य भगोड़ा है? क्या भगोड़ा जी? ये जी बता तारीख में किसको लेकर भाग्य? ये इतना तो व्यवहार कर रहे हैं अपने गुरुजी के संग। बताइए, अपना समझते तो गुरुजी के आगे इन कही कि ठीक है गुरुजी, जब जाएंगे तुम पहले हम तुम्हारे पामन के नीचे आ जाएंगे, हम मरेंगे पहले तुम्हें ना जान देंगे। और ज्यादा गुरुजी गए बाद में कहाँ तो बिक गए, ये सबरे भग गए आपके। बताओ तुम। अंजुमाई की पत्नी है, ये जो महेंद्र भगत जी है, इनको अमित लड़का है, इनके 2 बेटे हैं मनोज और वे सबरे। कौन है अपने इनके? कोई भी ना। परमात्मा 2013 में सब अपना अपना अलग हुए करवा ली, परमठ बनवा ली। भैया मेरा कोई भी ना है। अच्छा। हाँ, ये सब मैनेजमेंट वाले हैं, सबने अपने अपनी अपनी
वे बना रखी संगठन कमेटी अपने पैसा कर्म में। बहन जी कर्म इतने बिगड़ जाएंगे, समझ में बात नहीं आएगी। जो भाषा आप बोल रहे हो ना, हाँ जी, समझ में नहीं आएगी। कर्म जब बिगड़ेंगे। अरे भैया, अभी जो बहन जी आपने तो थोड़ी बहुत भक्ति कर रखी है ना, वो चल रही है, इस वजह से आप लोग ये इतना बोल रहे हो। और ये भक्ति खत्म हो जाएगी ना, जब देखना क्या हाल होगा। इस ऑडियो के अंत में चंदन से भी शीतल सारनामी संजीव हुड्डा जी सच्चाई पर चलती हुई गीता बहन को भक्ति का पाठ और एक भगत के लक्षण समझाते हुए शिक्षा दे रहे हैं कि बहन जी आपके इतने कर्म बिगड़ जाएंगे कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। पुण्यात्माओं, सुनिए संजीव हुड्डा जी की एक ऑडियो। ये वही ऑडियो है जिससे खुश होकर महेंद्र भगोड़े ने संजीव हुड्डा जी को पद्म श्री से सम्मानित किया था। इस ऑडियो में संजीव हुड्डा के शब्द सुनकर आप स्वयं निर्णय करें कि ये सारनामी है या कच्ची बस्ती वालों से भी गया गुजरा इंसान। हेलो, संजीव हुड्डा जी सच्चाई। कौन भाई? कानपुर से रामचंद्र दास। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना रखना? क्या करना है? हाँ मैसेज पूरे देश में डाला, तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते हैं? रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे इंतजाम। अरे आप, हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब दो कि आप 18 नवंबर को लखनऊ में। अरे मैं सुधार दूंगा ना फिर। अरे मान तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से संघर्ष करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ में क्या कर रहे हो संजीव हुड्डा जी? ये धमकियां देना छोड़ दो। अरे फालतू बकवास मत ना मान जा। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो। मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना कर रोड पर ध्यान रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या कर रहा है? तुम क्या मुर्गा बनाओगे? तुम तो कानपुर नहीं दिखाने। तेरा मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे रामपाल जी महाराज के वास्तव में शिष्य हो, ध्यान रखिए। बहुत नुकसान कर ली, बहुत बकवास कर ली है संजीव हुड्डा जी। अगर वास्तव साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी आप रामपाल जी महाराज के वास्तव शिष्य हो तो आप कानपुर आकर के ढोकले की औलाद हो। आप रंडी के बीच। अरे रामजादे बहुत यही परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव हुड्डा जी। इतने यूपी के अरे कुकर्म। अरे जी 18 नवंबर को क्या कर रहे हो बताइए। अरे मान जा, मगर रामचंद्र कुछ नहीं रखा। अरे समझ गया? तू जैसे गालीबाजों के लिए परमात्मा ने इसलिए हम जैसे नीचों खड़ा किया है। तुम जैसे माँ का लोग पूरे देश को लूट रहे हो। वो तेरी माँ का लोग छतपाल बैठा, उसने उसका थन पाड़ दे। ठीक, हमने सब नाक देगी करा वो। तुमने क्या संजीव हुड्डा जी, तुमने क्या गाली दी थी? तू भूल गया? तूने क्या गाली दी? अभी क्या गाली दे रहा है? अभी क्या गाली? तुम तो तेरी माँ ने भी आगे की करे, तेरी बहन ने भी आगे की करे, समझ गया? हाँ, और उसके नीचे जाकर लगा लो अपनी माँ ने। हाँ रामजादो। अरे संजीव हुड्डा जी बहुत सही। अरे वो सतपाल तेरा जीता। संजीव हुड्डा जी कानपुर आ जाना, कानपुर आना, बाप की औलाद होना संजीव हुड्डा जी। तेरा जीजा कानपुर में है। ढोकले की औलाद होगी तो तुम कानपुर नहीं आओगे, नहीं मिलोगे। अरे तेरी माँ की, तेरा जीजा कानपुर में है। अरे संजीव हुड्डा जी बोल लो और बोल लो। अरे तेरा जीजा बोल। तुम जैसे नीच लोग सामने आओ ना, चोर कितने क्यों भाग रहे हो? वो तेरी माँ का लोग छतपाल क्या कर रहा है? मेरी पूरे देश में ऑडियो जाएगी। तूने क्या गालियाँ दी थी? अमित ने क्या गाली दी थी? भूल गया? उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा महागालियाँ दे रहा है।
इसको भी शर्म नहीं आती। ये भगत नहीं है, ये देश का दुश्मन है। ये संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल रखा है। ये भक्तों कर्म खराब करवा रहा है। कोई भी भगत लखनऊ ना जाए। इस संजीव हुड्डा जी की ऑडियो सुनिए पूरे देश के भक्तों। इस संजीव हुड्डा जी के साथ में प्यार से पूछा कि 18 नंबर को लखनऊ क्या कर। अरे तेरा बाप सतपाल मेरठ वाला क्या कह रहा है? बहुत तूने क्या तेरी माँ का लोग सतपाल है। अरे तो सतपाल से पूछ जा करके ना, तू तो सतपाल से भी बड़ा हो गया ना। तेरी माँ का लोग सतपाल पे तो पूछ ले। मेरी गाली देता रहे। संजीव हुड्डा जी 18 नंबर क्या कर रहे हो लखनऊ में? गुंडे, संजीव हुड्डा जी महागुंडे। पुण्यात्माओं, सुनिए आगे की ऑडियो। और दास का निवेदन है, एक एक शब्द को गहराई से सुनते रहिए। अच्छा, हाँ, ये सब मैनेजमेंट वाले ने सबने अपनी अपनी वे बना रखी संगठन कमेटी अपने पैसा में। बहन जी कर्म इतने बिगड़ जाएंगे, समझ में बात नहीं आएगी। जो भाषा आप बोल रहे हो ना, हाँ जी, समझ में नहीं आएगी। कर्म जब बिगड़ेंगे। अरे भैया, अभी जो बहन जी आपने जो थोड़ी बहुत भक्ति कर रखी है ना, वो चल रही है। इस वजह से आप लोग ये इतना बोल रहे हो। और ये भक्ति खत्म हो जाएगी ना, जब देखना क्या हाल होगा। हाल तो जी देखो जी, हमने तो अपने परमात्मा पे छोड़ दियो, हमारा हाल कहाँ होगा। पर हम तुम्हारे हाल पे तरस खा रहे हैं, तुम अब भी सुधर जाओ। अच्छा, हाँ जी, तुम अब भी सुधर जाओ। ठीक, बहुत बढ़िया। जो भी भगत तुमसे कोई चुनौती दे कुछ के भाई समझ जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। गुरु जी के वकील तुमने सब पैसा दे, गुरु जी नाम है। यदि छोटे मोटे वैसे आम इंसान होते ना गुरु जी, अब तक तो तुम जन कब के बाद फांसी पे लटका देते। ऐसा मानिए उतने परमात्मा। हाँ, ये मैनेजमेंट वाले सब इनकी मिली जोड़ी है, एक ही सब एक वहाँ में बोल रहे हैं। कौन से जिले से बोल रहे हो बहन जी आप? हम तो जी मेवात से बोल रहे हैं, नूह जिले से बोल रही हूँ। नूह से? हाँ जी। हो ठीक 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 है जी। तो फिर बहन जी वहाँ जाकर आप गुरु जी से जाकर क्यों नहीं मिलते? कौन जी? हम? हाँ, इत्तेहाद करा धरो खेल तो तुम्हारा सब परमात्मा हमारे ढोर है, हम कहा करें कहीं जाके। अच्छा, तो कल को गुरुजी आ जाएंगे, आश्रम चालू हो जाएगा, जब भी कोई जरूरत नहीं आने की। हम तो भक्के जाएंगे जी। कहाँ जाओगे? हाँ, भक्के परमात्मा अपने गुरुजी के पास जाएंगे जहाँ हमारे परमात्मा आएंगे। अच्छा, हाँ ठीक ठीक, हम तो अपने परमात्मा के पास जाएंगे जहाँ परमात्मा आएंगे। तुम मैनेजमेंट वालों पे तरस आ रहा हो, कितने बढ़िया कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं तुम। अपने आने वाले समय ना देख रहे हमारे संग का होगा। तुम दान के पैसा आते, भक्ति के पैसा आते, वहाँ के जोत के पैसा आते, वो करवाएंगे। दान थोड़ो आ रहा, दान थोड़ो सब 10 रुपए दिए आज तक आपने? आपने 10 रुपए दिए आज तक? या चीज की मालिक है पता कब अब तक मैंने दिए जन ना दिए कहा करे। अरे जो मेरे को भी पता है, मालिक को नहीं, मेरे को भी पता है। जो 10 रुपए जिसने नहीं दिए ना, वही बकवास करते घूम रहे हैं। सब कह रही हूँ जो त्योहार जिसने 10 रुपए नहीं दिए ना, वो बकवास करते घूम रहे हैं। ठीक है, तुमने अलग अलग ये सबरी नाम दान सताने सबरी दुकान खुलवा रखी है पेट पूर्ति के लिए। तुम गरीब जनता भोले भगत के पैसा आते तुम एक्स ले रहे हैं। तूने दिया है क्या? तूने दिया 10 रुपए? मैंने जन कितने रुपया दे दिए? अरे जान औकात है तेरी? कौन की? मेरी? हाँ। मेरी क्यों औकात ना, तुम बताओ। 10 रुपए की नहीं है मेरी औकात? हाँ। अरे भाई पलवल में ऐसा करियो जो नामदान सतान अनिल है ना, जो भगत यार पलवल आप पूछियो। अब इधर नू की बोल रही थी, अभी पलवल आ गया। क्यों नामदान सतान तो नाम वाम शुद्ध करवाने तो कहीं जाए, पर हमें असली पहचान तैयारी हुई नहीं काई की। तेरी असली पहचान कहाँ है? हाँ ठीक है, अब पहचान आइए। अब तो हमें 1-1 रुपया नहीं करवा लेंगे उन पर। भाई हमारा पैसा उल्टे दो। निकलवा लो। हाँ, हमारी औकात तुम्हारी तो औकात है। जो बता, जब तुम दुनिया के फ्री के पैसा ले रहे हैं तो तुम्हारी तो औकात है। तुम बताओ तुम्हें कहा जाओ। जो चल रहा है गुरुजी के आदेश से चल रहा है। 11 टीवी चैनल है और ये इतना सिस्टम वैसे नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ सुनो, गुरुजी ने आदेश तुम्हें दिया? हाँ दिया। तुम्हें? हाँ। सबूत है पक्को? क्या चाहिए बोलो? तुम बताओ, सबूत पूरा हो तो हम तुम्हारी बात माने, नहीं हम न माने।
बताओ बहन जी क्या सबूत चाहिए? हमें यू सबूत चाहिए। गुरुजी ने ठीक है पूरा सबूत वीडियो बना दो, गुरुजी के सेम टू सेम दे ठीक है, मैं यू दियो। अरे भाई हम सब जानू मैं। अरे बहन जी जो ये गुरुद्रोहियों की भाषा बोल रहे हो ये सबूत कुछ भी नहीं है भाई। मैं गुरुद्रोहियों की भाषा ना सुनो वो कुछ से कोई मतलब नहीं है। ये संजय को भी और पवन को भी हाँ जी ठीक है शुरू से जानता हूँ। और मैं तो जी ऐसा अंदर तक हाँ आप नहीं जानते। मैं भी अच्छी तरह ही जानू जी, अच्छी तरह। आज से 2007 में जब मैं गई ना 8 में बरवाला तो जब ही जानती मैंने महेंद्र भगोड़ा आते हुए कही मैं इनकी भगत जी ऐसे ऐसे बात है आश्रम में यू कहानी है ठीक है। जब भी नो कहती होने दे जो को छोरा चालने दे कोई नहीं क्या कहानी थी 2008 में? क्या कहानी थी? क्यों 2008 में पुराने आश्रम में गई जब मैं छोटे बरवाला में। हाँ या चीज की महेंद्र भगोड़ा क्यों? ये भाषा सब सभ्य भाषा है आपकी। हाँ जी महेंद्र भगोड़ा सुनो गुरु जी का छोटा भाई है वो। अब ना जी अब तो राक्षस है जी। तो वो कल आश्रम खुलेगा ना जब वही बैठा मिलेगा। ये ध्यान रखना। आप आज की बात मेरी आज एक डायरी में नोट लिख लो आप बात मेरी। बेशक ठीक है बेशक जी बेशक लिख लीजिए जी। आप लिख लो मेरी बात लिख लो आज की डायरी में ठीक है। तो टाइम बताओगे जी परमात्मा के दरबार? टाइम नहीं। अरे बहन जी मैं बता रहा हूँ टाइम क्या बताओगा? ठीक है जी डायरी में नोट करके लिख लेंगे। आज की तारीख नोट कर लो, आज का समय नोट कर लो ठीक है। और गलत बात निकल जाए ना तो चौराहे पर खड़ा कर मेरे तो जूते मरवा देना। इस ऑडियो के अंत में सारनामी संजीव हुड्डा भड़वे वाली भाषा का प्रयोग करते हुए गीता बहन से तेरी औकात कहकर बात करते हुए कह रहा है कि 11 टीवी चैनलों पर सत्संगों की सेवा चल रही है, संगत का पैसा वहां लग रहा है। पुण्यात्माओं, मुझ पवन दास की एक भगत से बातचीत की यह ऑडियो सुनकर आप स्वयं फैसला करें कि संगत को कैसे पुस्तक बंटवाकर और टीवी चैनलों के नाम पर मदारी का बंदर बनाया जा रहा है। हेलो सत साहिब हाँ पवन दास जी बात कर रहे क्या? हाँ जी मैं आपका एक वीडियो देखा अभी यूट्यूब में। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये जो हमने नामदान जो लिया है अभी महाराष्ट्र में जैसा ब्रह्मपुरी नागपुर में जो नामदान केंद्र है जी, तो यार मैं तो अभी यूट्यूब से ही देख के मैं संत रामपाल मार्ग से जुड़ा हूँ जी। तो ये जो अभी भिवानी आश्रम में जाके आया हूँ मैं जी 2 बार, और ये इधर भी जाके आया और मेरे को फायदा भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जी सब सही जगह पे है। लेकिन जब मैं वीडियो देख रहा हूँ 2-3 दिन से पवन दास जी, और बीच में दो का जो भी हो छोड़ो जो भी हुआ, लेकिन ये जो आप जो बताते हैं जी, जोत के लिए 500 रुपये लगेंगे, पाठ के लिए 1100 रुपये लगेंगे, 7,000 रुपये लगेंगे, और जो यहाँ पे जो हम जो जाते हैं भिवानी आश्रम में या नामदान केंद्र में वह 1100 रुपये लेते और पाठ के लिए 11,000 रुपये लेते। 15,000 कर दिए भगत जी पिछले 1.5 महीने से। हाँ जी, लेकिन आपका एक बीच में एक वीडियो सुना था मैं, उसमें बताए थे आपने जोत का 500 रुपये लेगा और पाठ का 7,000 रुपये लेगा कर लेगा नहीं। हाँ। जब गुरुजी आश्रम में थे उस समय गुरुजी पाठ का 7,000 और ज्योति का 500 रुपये लिया करते थे। अच्छा, गुरुजी लिया करते थे। गुरुजी के जेल जाने के बाद इन लोगों ने 2,100 रुपया तो ज्योति का कर दिया और 15,000 रुपये पाठ का कर दिया। अच्छा, अब हम यही तो कह रहे हैं ना कि गुरुजी के जाने के बाद ना तो घी का भाव बढ़ा, ना जो प्रसाद दिया जाता है मिश्री खोपरा उसका भाव बढ़ा। हाँ। तो पाठ के पैसे कैसे बढ़ गए? कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा संविधान है? अच्छा, ये तो फिर सरासर मतलब कि धंधा बना दिया ना इन्होंने धर्म को। चलो ठीक है, वो आपकी बात भी सही है, सब मैं आप अपनी जगह पे बराबर है जी। लेकिन अभी जैसे आपने संत रामपाल मास थे तब आपने नामदान लिए होंगे। हाँ जी, मैंने आश्रम से लिया था। हाँ, और मैं अब जब लिए हम जो यूट्यूब से, जैसे मैं यूट्यूब से हुआ मेरे को कोई बताया वाला नहीं, मैं यूट्यूब से देखते फिर मैं फोन लगाया, फोन में फिर दिल्ली से यहाँ से करके मेरे को नामदान केंद्र मिला ब्रह्मपुरी और मैं नाम लिया। जो भी जुड़ रहे हैं उसी तरीके से दास जुड़ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन बीच में आप जो पवन दास का जो वीडियो आ रहा है जी, तो आपका वीडियो मैं 2-3 लोगों को जो भेजता हूँ, जो मेरे आगे वाले जो ऑडिटर है उनको भेजा हूँ, लेकिन उनसे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और आपका मैं अभी वीडियो देख के मैंने नंबर लिखने में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि नंबर निकाल के आपको फोन लगाया। अब जब हम भक्ति कर रहे हैं अभी, ठीक है जी, अभी हम भक्ति सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप बताओ। भक्ति बिल्कुल सत्य है। देखो भगत जी, जब आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे
तो हम ये कह रहे हैं कि भाई गुरुजी का नाम फर्जी नहीं है, इन लोगों ने गुरुजी के नाम का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है। ये नामदान केंद्र फर्जी है, ये गुरु का आदेश नहीं है इन लोगों को इस तरीके से डीवीडी से नाम दीक्षा देने का। और जब तक आपको गुरु का आदेश नहीं होगा तो वो नाम आपके मोक्ष मार्ग में काउंट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वो आपके मोक्ष मार्ग में काउंट नहीं होगा। लाभ तो आपको मिल जाएगा क्योंकि नाम का गुण है लाभ देना। जैसे मान लीजिए आपका पेट में कोई मिस्टेक हो गया, आपको मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन देता कौन है? डॉक्टर देता है ना, मेडिकल से मिलेगा। लेकिन आजकल छोटा मोटा जो है पेन किलर वगैरह, ये राशन, ये किराने का दुकान वाला भी रखता है। आप अगर वहां से लाओगे तो लाभ आपको उस राशन का दुकान से मिला हुआ दवाई से भी हो जाएगा, क्योंकि वो उस टेबलेट का गुण है, वो उसका मेरिट है, वो अपना काम जरूर करेगा। लेकिन यदि आपको रिएक्शन हो गया और आप मर गए तो आप तो मर गए, आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, और उधर से वो राशन वाला भी फंसेगा, उसको भी फांसी होगा। और वही गोली यदि आप किसी केमिस्ट की सलाह लेके और मेडिकल से लेते और फिर आपको कोई रिएक्शन हो जाता तो आपको तो मिलता भगत जी क्लेम, और उस आदमी को कभी कोई सजा नहीं होती क्योंकि उसके पास में अथोराइज है, उसके पास में लाइसेंस है। हाँ। तो दास का कहने का मतलब लाभ तो मिल जाएगा क्योंकि नाम तो हमेशा लाभ ही देता है, लेकिन ये मोक्ष में काउंट नहीं होगा क्योंकि आदेश नहीं है भगत जी। अब जैसे आपने किसी से कोई फर्जी लाइसेंस बनवा लिया, बिल्कुल सेम टू सेम लाइसेंस होता है, मार्केट में आप कहीं पे पकड़े गए, पुलिस वाले ने रोका, आपने वो दिखा दिया, पुलिस वाला ज्यादा उसकी जांच परख नहीं करेगा, आपको छोड़ देगा, चलो भाई लाइसेंस है तेरे पास। लेकिन जिस दिन आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया उस दिन आपका लाइसेंस का पूरा तफ्तीश होगा, उसका नंबर भी जांचा जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि ये आरटीओ से नहीं बना, ये तो किसी फर्जी व्यक्ति ने बनाया है। तो भगत जी वो बनाने वाला भी फंसेगा और आप तो फंसे ही फंसे। हाँ। तो इन लोगों को आदेश नहीं है। रही बात आप कह रहे हो कि नाम लेने के बाद मुझे फायदा हो रहा है, क्यों हो रहा है? भगत जी ध्यान रखना, परमेश्वर कहते हैं, मालिक की एक वाणी है कि जान बूझ सांची तजे करे झूठे से ने, जाकी संगति है प्रभु शौपन में भी ना दे। भगत जी आज से पहले आपको इस सच्चाई का नहीं पता था। जब आपने नाम दीक्षा ली, आपने गुरुजी के ज्ञान को समझ के अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लिया था। आपको नहीं पता था कि ये नामदान के अंदर फर्जी है या असली है, गुरुजी जेल में क्यों गए, बरवाला कांड क्यों हुआ, ये सब क्या चल रहा है, लूटपाट है या सही, आपको कुछ नहीं पता था। आपको ज्ञान अच्छा लगा, आपको गुरुजी अच्छे लगे, आपको ये भक्ति मार्ग अच्छा लगा, आपने नाम ले लिया। इसका मतलब आपके जो भाव थे, आपकी जो श्रद्धा थी, आपका जो विश्वास था वो गुरुजी के ऊपर था। हाँ। आपको परमात्मा अपनी तरफ से वो लाभ दे रहे थे क्योंकि आप अनजान थे, आप अनभिज्ञ थे। और परमेश्वर कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जो भोला बच्चा होता है भगत जी, उसको परमेश्वर उसको मतलब क्षमा करते हैं, उसका हर लाभ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है और माता पिता की गोद में उसने लेटरिन कर दिया, तो माता पिता उसको मारता नहीं, उसको पता है कि अभी ये बालक है। और यदि कोई 8-10 साल का बच्चा यदि बिस्तर में लेटरिन कर दे, बाथरूम कर दे, तो भगत जी उसकी पिटाई होती है, उसको धमकाया जाता है क्योंकि वो समझदार है। तो भगत जी आज आपको सच्चाई का पता चल गया है क्योंकि आज आपने पवन दास से बात कर लिया, आज आपको हकीकत का मालूम पड़ गया। और हकीकत का मालूम पड़ने के बाद भी यदि आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाते हो, इशार तारीफों पे जाते हो, या इन लोगों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते हो, या इन लोगों के किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जाते हो जो गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध होता है, भगत जी उसी दिन से आपका ये सब लाभ बंद हो जाएगा। अगर यकीन नहीं हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। प्रैक्टिकल कैसा करने के देखना? प्रैक्टिकल का मतलब आज आपको दास ने सच्चाई बता दी है परमेश्वर के आशीर्वाद से कि ये सब फर्जी है, धर्म को धंधा बना रखा है। ज्योति पाठ दान का पैसा राजनीति में लगता है, कभी आरक्षण में लगता है, गुंडों की सीबीआई जांच करवाई जाती है, करनी सेना के समर्थन में लगता है, पद्मावती फिल्म को रुकवाने में लगाया जाता है। यानी दान का पैसा सुपात्र को दिया जाता है, तब वो पैसा सफल होता है भगत जी। और आपका दान का पैसा कुपात्रों को जा रही है, कुपात्र यदि उसका दुरुपयोग करेगा तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसके बाद भी यदि आप उन लोगों का इस तरीके से सहयोग करोगे भगत जी, फिर परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि आप समझदार बच्चे हो चुके हो। आज आप 8 साल के बच्चे हो चुके हो, 2 साल के नहीं हो। आज आपने करना केवल इतना है, मालिक ने ज्ञान दिया, नाम दिया, भक्ति दी, विश्वास दिया, सब कुछ आपको परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के भाई ने नहीं दिया, बेटा बेटी ने नहीं दिया आपको। आपको यदि नामदान किसी नामदान सेंटर से मिला है तो नामदान सेंटर वाले ने दिया, आपका मजबूत संस्कार था जो परमेश्वर ने आपको वहां तक खींचा। ठीक है जी। आज के बाद यदि आप वो सारे उल्टे कर्म करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। और यदि आप ज्ञान को आधार बना के परमेश्वर पे विश्वास करके आप भक्ति करके देखो भगत जी, आपको पहले से भी ज्यादा आनंद इस भक्ति में आएगा।
अच्छा हाँ वो तो आएगा, लेकिन व्यायाम हो रहा अभी जो वहाँ से हमने नामदान लिया, उनका सत्संग होता है 15 दिन में, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा। पुस्तक सेवा है, पुस्तक सेवा तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जब आपको पता है कि इन पुस्तकों में मिलावट कर रखी है, गुरुजी के ज्ञान में मिलावट कर रखी है, ऐसे ऐसे गंदे शब्द इन्होंने। तो ठीक है, जो आपकी बात सही है, आप अपनी जगह पे बराबर है। वो जो लोग कर रहे हैं फर्जी वाले, उन लोगों का ज्ञान तो बढ़ रहा है, वो लोगों में भी भगत जुड़ रहे हैं। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी है, आप XYZ जो भी है, आप सही है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन अभी हमारे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? दो बातें भगत जी ध्यान से सुनना। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ। मुझे आपसे कोई वो नहीं है, ना कोई स्वार्थ है, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। आपने वीडियो देखा, नंबर लिए बात कर रही है, मैं आपको मालिक का बच्चा समझ के बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप कह रहे हो कि परमात्मा का ज्ञान तो बढ़ रहा है। भगत जी 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने कबीर सागर लिखवाया था धर्मदास जी से, बीच में काल के दूतों ने उसमें मिलावट कर दिया। मिलावट कर, तो फिर परमात्मा ने भगत जी गरीबदास जी को क्यों भेजा यहाँ पे दोबारा से ग्रंथ साहिब लिखवाने के लिए? और आज हमारे गुरुजी कबीर सागर में से मात्र 5% दिखाते हैं, 95% हमारे को गरीबदास जी के उस ग्रंथ से हमारे को क्यों आध्यात्मिक पाठ पढ़ाते हैं? क्यों लिखवाया परमात्मा ने? क्योंकि भगत जी जहां मिलावट हो जाता है वहां पे गंदगी हो जाती है, वो चीज अपवित्र हो जाती है। दूसरी बात भगत जी, ये ज्ञान दुनिया में इस तरीके से नहीं फैलेगा जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। आपको शायद नहीं पता है, ये लोग जिन नामदान केंद्रों से अपने स्वार्थों के लिए दिन में 50 लोगों को जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ ये सच्चाई समझ के 50 लोग उधर से टूट रहे हैं भगत जी। और दूसरी बात, आप कहते हो कि ये ज्ञान इस तरीके से फैलेगा, नहीं भगत जी। हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है। इन लोगों ने 5 साल में, ये लोग कहते हैं हमने 5 लाख लोगों को जोड़ दिया 5 साल में। भगत जी 5 साल में यदि 5 लाख लोग जुड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है, इस हिसाब से तो भगत जी आने वाले 1000 साल में तो हिंदुस्तान ही गुरुजी की शरण में नहीं आएगा और गुरुजी ने लेना पूरे विश्व को। तो ये तरीका कुछ और है, मिशन कुछ और है। वो समर्थ है, परमेश्वर कहते हैं समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। भगत जी आज से 650 साल पहले कबीर परमात्मा अकेला था, ना कोई ज्ञान गंगा था, ना जीने का राह था, ना कबीर सागर था, ना गीता तेरा ज्ञान अमृत था, ना साधना टीवी चैनल था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना ये सोशल मीडिया सेवादार था, ना ये जीप था, ना ट्रैक्टर था, ना पिकअप था, ना कोई सेवादार था, ना कोई सेवा करने वाला था। उस समर्थ ने अपनी समर्थता से 64 लाख लोगों को जोड़ा था, धानक होकर, जिस समय धानक को पास में भी नहीं बैठाने दिया जाता था। भगत जी समर्थ का काम है, समर्थ ही इस काम को करेगा, मैनेजमेंट वालों से ये काम नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोगों को मूर्ख बना के बरगला के गुरुजी के आदेशों के नाम पे और ये उल्टा ज्ञान प्रचार करवा रहे हैं। अब होगा क्या? आप लोग तो सोच रहे हो कि गुरुजी का ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा। आप लोगों को माध्यम बना के ये लोग इन पुस्तकों को इसलिए बंटवा रहे हैं क्योंकि इनको फ्री के मजदूर मिल रहे हैं। आप लोग पुस्तक सेवा करने का कोई पैसा नहीं लेते, कोई तनख्वाह नहीं लेते। 10 रुपए का पुस्तक आप लोग 10 रुपए में दे रहे हो, इन लोगों का जेब से 1 रुपया नहीं मिल रहा, 10 रुपया इनको वापस मिल रहा है, फ्री का सेवादार मिल रहा है। फायदा कहाँ हो रहा है इन लोगों को? 10 रुपए की पुस्तक पढ़ के नाम लेके आदमी 15,000 रुपए का पाठ करवा रहा है, 2100 रुपए का ज्योति करवा रहा है, इस 8 तारीखों पे जाके गुरुजी को बदनाम करवा रहा है, 10 गालियां खुद खाता है, 10 गालियां गुरुजी को दिलवाता है, गुरुजी के मुकदमों में लेट लतीफी करवा रहा है। ये काल भगवान का सबसे बड़ा। भगत जी मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी का भाई गलत कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आपका कोऑर्डिनेटर गलत कर रहा है, लेकिन ये लोग इस समय काल भगवान के हत्थे चढ़ चुके हैं। काल भगवान इनकी बुद्धि पे बैठ के मन चाहे तरीके से अपना काम करवा रहा है। भगत जी जीव की औकात नहीं अच्छा बुरा करने की। अच्छा बुरा या तो भगवान करवाता है या फिर काल भगवान करवाता है, और कौन काल भगवान के पंजे में है और कौन मालिक के पंजे में है, ये उनका तत्व ज्ञान फैसला करेगा। भगत जी आप मुझे बता दीजिए, यदि नामदान केंद्र गुरुजी का आदेश है तो आप मुझे गुरुजी का वीडियो मंगवा के दिखा दीजिए, गुरुजी का किसी भी सत्संग में उनका कोई मुझे सत्संग सुना दीजिए, गुरुजी का कोई लेटर हो, कुछ भी आप मुझे बता दीजिए। कुछ से कोई मतलब नहीं है। ये जो संजय है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, संजय को भी और पवन को भी। हाँ जी ठीक है, मैं शुरू से जानता हूँ। और मैं तो जी ऐसा अंदर तक। हाँ आप नहीं जानते, मैं भी अच्छी तरह ही जानू जी, अच्छी तरह। आज से 2007 में जब मैं गई ना 8 में बरवाला, तो जब ही जानती मैंने महेंद्र भगोड़ा आते हुए कही, मैं इनकी भगत जी ऐसे ऐसे बात है, आश्रम में यूं कहानी है। ठीक है, जब भी न्यों कहती होने दे, जो को छोरा चालने दे, कोई नहीं। क्या कहानी थी 2008 में? क्या कहानी थी? क्यों 2008 में पुराने आश्रम में गई जब मैं छोटे बरवाला में। हाँ या चीज की महेंद्र भगोड़ा पूछियो। ये भाषा सब भाषा है आपकी। हाँ जी महेंद्र भगोड़ा सुनो गुरुजी का छोटा भाई है वो। अब ना जी अब तो राक्षस है जी।
तो वो कल आश्रम खुलेगा ना, जब वही बैठा मिलेगा। ये ध्यान रखना आप। आज की बात मेरी आज एक डायरी में नोट लिख लो आप बात मेरी। बेशक ठीक है, बेशक जी, बेशक लिख लीजिए जी। आप लिख लो मेरी बात लिख लो आज की डायरी में, ठीक है। तो टाइम बताओगे जी परमात्मा के दरबार? टाइम नहीं, अरे बहन जी मैं बता रहा हूँ, टाइम क्या बताओगा। ठीक है जी, डायरी में नोट करके लिख लेंगे। आज की तारीख नोट कर लो, आज का समय नोट कर लो, ठीक है। और गलत बात निकल जाए ना तो चौराहे पर खड़ा करके मेरे तो जूते मरवा देना, ठीक है जी। हाँ ठीक है। ये पुण्यात्माओं, इस ऑडियो में गीता बहन ने महेंद्र भगोड़े को राक्षस कह दिया तो अपने सरदार के लिए राक्षस शब्द सुनकर संजीव हुड्डा जी के बदन में आग लग गई और बहन को चैलेंज कर दिया कि मेरी बात को डायरी में नोट कर लेना, कल को जब आश्रम खुलेगा तो ये महेंद्र भगोड़ा आश्रम में ही मिलेगा और ना मिले तो मुझे चौराहे पर खड़ा करके जूते मार देना। पुण्यात्माओं, वैसे तो ये गाली और जूते मारना मैनेजमेंट का खानदानी धंधा है, लेकिन संजीव हुड्डा जी को याद दिला देते हैं कि तुम मैनेजमेंट वालों की भक्ति से अर्जित शब्द शक्ति समाप्त हो चुकी है। दुनिया देख रही है कि तुम लोगों ने जिसको भी वचन या समर्थन दिया उन सबको अंत में हार का ही सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए चाहे आनंदपाल की सीबीआई जांच हो, जाट आंदोलन हो, किसान रैली हो, रोडवेज वालों का धरना हो, या कांग्रेस को जिताने की बात हो, या गुरुजी के जेल से बाहर आने वाले तुम्हारे आदेश हों, हर जगह तुम्हारा वचन फैल हुआ है क्योंकि तुम्हारी शब्द शक्ति समाप्त हो चुकी है। सुनिए गुरुजी के मुख कमल से। तो जब सतगुरु ने रजा करी, महाराज कहते हैं सतगुर नाल वड़ियाइयां दिन जाहे दिन दे। सतगुर नाल वड़ियाइयां उस बंदी छोड़ के हाथ में बढ़ाई है, वो किसने देवस है और किससे अपना काम करवावस है। आज उनकी कृपा से आज हरियाणा में कितनी मौज कर दी बंदी छोड़ने, और अब तो ये एक विस्फोट हो चुका है बंदी छोड़ की असली वस्तु का। अब तो ये फैलता जा रहा है, इतना फैल रहा है कि ये तो यथार्थ वस्तु है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये वस्तु, ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे पूर्ण लाभ पूर्ण मुक्ति हो सकती है। लेकिन वहां के भक्तजन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करे हुए। कारण यही है कि ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान देने वाला कोई जाता था तो उसकी रहनी में फर्क था, उसकी करनी में फर्क था। आप उसमें आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था, तो उसकी बात का असर 1 2 4 बार साल 2 साल हो सकता है, लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरा ने फिर करके दिखावे। अब देखो भाई, मन ने तो इसमतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। सुनिए आगे की ऑडियो। ये यूट्यूब पर सारे बकवास करने लग रहे हैं, इनकी सुनकर आपने वो कर दिया, अब सारा सब कुछ गलत है। एक बात होता भक्तन के लक्षण क्या, एक बात होता मैं तुम्हें गाली दे रही हूँ। भक्तन के लक्षण तो परमात्मा जानते हैं लक्षण क्या है। क्यों गाली दे रही है? इन्होंने बता भक्तों के लक्षण तो जो ये निकम्मे हैं जिनको परमात्मा ने गुरुद्रोही कर दिया ना, ये सामने आ जाते इनको जूते लगने चाहिए। आप गाली की कह रहे हो? सुनो सुनो, तुम तो कहीं गुरुद्रोही है ये। हाँ मेरे को कही है, मेरे को बहन जी मैं आज की तारीख नोट कर लो और गुरु जी के सामने खड़े हो जाना और मैं खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। कब कही गुरु जी, और कौन को नाम लियो? किसको नाम लिया गुरु? अरे बहन जी ये सारी चीज फोन पर आप अपना वो बता दो, मैं आ जाता हूँ, आमने सामने बैठ कर सारी चीज मैं बता दूंगा। उत्तर प्रदेश की संगत के सरताज संजीव हुड्डा जी आगे इस ऑडियो में गीता बहन जी के सवालों से दुखी होकर कह रहे हैं कि मैं गुरुजी से हिसार जेल में 25 से 30 बार मिलकर आया हूं और गुरुजी ने कहा है कि इन गुरुद्रोहियों को जहां भी मिल जाएं जूतों से पीटना चाहिए। गीता बहन ने हिसार जेल में जाकर गुरुजी से मिलकर आने का सबूत मांगा तो जवाब देने में कतराते हुए भाई साहब कह रहे हैं कि ये बात फोन पर नहीं बताई जाती। पुण्यात्माओं, ये गालीबाज संजीव हुड्डा जिस परम संत का नाम लेकर भक्तों को जूतों से मारने का आदेश बता रहा है, उस परम संत ने अपने सत्संगों में क्या फरमाया है, सुनकर खुद ही निर्णय कर लीजिए कि आप किन फर्जी सारनामियों के कंधों पर बैठकर सतलोक की यात्रा करने की सोच रहे हैं। इब्नों के हरजन ने ज्ञान हो गया था गीता से और जात लड़ाई करी। ज्ञान हो पाछे तो कीड़ी भी नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान हो गया वो हथियार उठा लेगा नहीं। एक गीता के बहुत अच्छा लेखक है गीता जी का, और भगवान कृष्ण का उपासक है। उससे इतनी मोटी उसने एक सरलार्थ कर रखा गीता जी का। एक ने पूछा कि महाराज क्या अर्जुन जी को ज्ञान हो गया था जब उसने लड़ाई करी? अगर नहीं ज्ञान हो पाछे तो बिरा कीड़ी भी ना मारी जा।
पुण्यात्माओं, गुरुजी ने बताया कि भगत को सारनाम देना तो परमात्मा ही देना है, अर्थात सारनाम लेने के बाद पहली बात तो भगत किसी को वचन देने की गलती करता नहीं, और यदि अपने मुंह से वचन निकाल दिया तो वह फेल नहीं हो सकता, और यदि फेल हो गया तो समझो उसके सारनाम की भक्ति किसी गलती या कुकर्मों के चलते समाप्त हो चुकी हैं। आज से 1 साल पहले इस गालीबाज संजीव हुड्डा के बड़े भाई मध्य प्रदेश के लठबाज स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू ने सैकड़ों भक्तों के आगे मीडिया को एक इंटरव्यू में वचन दिया था, यदि आने वाले 6 महीने में संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल से बाहर नहीं आए तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। आज 1 साल बीत गया है, लेकिन उस नालायक ने अपनी गर्दन कटवाने के बजाय हराम का माल खा खा कर गर्दन को भैंसी की तरह मोटी कर रखा है। उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरुजी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा की लीला करते हैं, और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देगा। विष्णु दास। सुनिए आगे की ऑडियो। क्या ना बहन जी, एक बार तो आप बात को किसी विषय पर ले जाते हो, एक बार किसी विषय पर, वो बात भटक जाती है। मैं 2 पॉइंट छोटे से बताऊंगा बस आपको। इतना लंबा मैं बात करता नहीं टेलीफोन पर, आपसे पता नहीं क्यों भगवान की वो है जो मैं इतनी देर आपसे बात कर रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी, आप ऑडियो जो फोन आता है, कभी गुरुजी से बात करी आपने? ना जी, मैंने अपना करी जी। नहीं करी? हाँ जी। आप उसको सही मानते हो गलत मानते हो? मैं तो गलत मानू जी। जब मेरे गलत वाले गलते हैं तो सब चमचे तो यही है। गुरुजी भी गलत है ना जी? गुरुजी परमात्मा। जब गुरुजी फोन में बात करते हैं तो फिर सब नकली बन जा, ये 2 नंबर थे, सब नकली बन जा। नकली बन जाते हैं? ठीक है। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक। और जो लिखाई होती है उसको भी गलत मानते हो? जो गुरुजी की चिट्ठी आती है, अखबार में आ रहे हैं जी, ये आ रहे हैं जी, इनने मानेगा? तुम्हारे जो मैनेजमेंट वाले लिख रहे हैं इनने माने? अरे बहन जी, जो गुरुजी अपने हाथ से लिख के चिट्ठी देते थे पहले, कोई ना दे जी, परमात्मा ने तो 1 सेकंड की। कितना क्लास पढ़ रहे हो बहन जी आप? मैं तो पढ़ लीजिए, मेरे बालक तो BA FA कर रहे हैं, मैं तो पढ़ लीजिए। आप कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ जी, 10-12 पढ़ी हूँ जी मैं भी। 10-12 पढ़े हो? 10-12 तो बहुत है बहन जी। हाँ जी। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, एक RTI अपने बच्चों से पूछ लेना, आपको नहीं जानकारी होता है। RTI लगती है जिसमें कोई जानकारी सरकारी अधिकारी से मांगी जाती है, तो मुझे ये जानकारी दो, ये कानून है, इसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता। आप किसी वकील के पलवल में किसी वकील के पास चले जाओगे, जहाँ भी आप रहते हो, अब मुझे एक RTI लगानी है जेल अधीक्षक के नाम, जेल सुपरिटेंडेंट हिसार 2 नंबर, ठीक है? और उनसे ये सवाल कर दो भाई, आपका ज्यादा से ज्यादा ना मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए लगेंगे, ठीक है? वैसे तो 10 रुपए लगते हैं, लेकिन वो टाइपिंग वगैरह के ज्यादा ले लेते हैं, तो 100 रुपए का खर्चा मान लो आप आपकी तसल्ली के लिए। उसमें आप ये पूछना भाई, क्या गुरुजी टेलीफोन पर अपने परिवार को बात करने की सुविधा मिली हुई है, और मिली है तो कितने मिनट के लिए, और कितनी हफ्ते में कितने दिन के लिए? ये 3 सवाल कर लो आप। 100 का निचोड़ है। हमने लगवाई थी किसी भगतमती के माध्यम से। अगर आपको चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आप अपने नाम से या अपने बच्चों के नाम से या किसी से भी लगवा लो, उसमें आपका सारा वो आ जाएगा। पुण्यात्माओं, आगे इस ऑडियो में जब गीता बहन ने संजीव हुड्डा से कहा कि मैं इन फर्जी ऑडियो को नहीं मानती जो तुम हिसार जेल से गुरुजी का नाम लेकर संगत में भेजते हो, तो संजीव हुड्डा जी ने गीता बहन जी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बहन, आप 100 बातों की एक बात, आप मेरी बात पे यकीन मत करो, आप एक काम करो, RTI होती है RTI, और ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मुश्किल से 100 रुपये का खर्चा आएगा। आप हिसार जेल में RTI के तहत सूचना मांग लो और वहाँ लिखकर भेज दो कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने परिवार वालों से बात करते हैं या नहीं करते हैं, जेल से उनकी ऑडियो आती है या नहीं आती हैं, और जेल से RTI के तहत आपका जो भी जवाब आए उसे आप सत्य मान लेना, वो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि RTI कभी झूठी नहीं होती है।
तो पुण्यात्माओं, हम संजीव हुड्डा जी की बात को बड़ी करते हैं और संजीव हुड्डा जी यदि भगत हैं, सारनामी है, जरा भी इनके अंदर सारनाम का अंश है तो इन्हें फिर हमारी भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी जो हमने आरटीआई से वहां से सूचना लेकर संगत में डाल दी है। अब देखिए वो आरटीआई जो पंजाब से सतसेवक करणदास जी ने आज से कुछ महीने पहले हिसार जेल में आरटीआई लगवाकर ये जवाब मांगा था, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की हिसार जेल से कोई भी पुस्तक या लेटर जेल से बाहर आता है? क्या उन्होंने आज तक एक भी पुस्तक या एक भी पत्र हिसार जेल से लिखकर भेजा है? तो आरटीआई में जवाब आया है शून्य। अर्थात हिसार जेल से आज तक संत रामपाल जी महाराज जी ने एक भी पत्र और एक भी पुस्तक बाहर लिखकर नहीं भेजी है। तो पुण्यात्माओं, अब आप संजीव हुड्डा जी से बात कर लीजिएगा और समझा दीजिएगा कि संजीव हुड्डा जी जैसा आपने कहा था वैसे ही सतसेवकों ने किया। आपके पद चिन्हों पर चलते हुए, आपके आदेशों पर चलते हुए हमने हिसार जेल में आरटीआई लगाई और आरटीआई का जवाब भी आ गया। देखो पुण्यात्माओं, नीचे आरटीआई की वो कॉपी और आरटीआई का नंबर भी लिखा हुआ है। सुनिए आगे की ऑडियो। नहीं कर सकते ऐसा जी, मैंने भी परसों से वीडियो देखी है। मैं भी 19 तारीख को पर गई थी, 22 तारीख को तारीख पर आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो में ऑडियो में है क्या? आप कमाल कर रहे हो। आप ऑडियो वीडियो इनकी ये कल के जुड़े हुए हैं, इनकी सुनकर गुरुजी जो का एक छोका निचोड़ बताऊँ आपको, छोका निचोड़। अब हमें इतना विश्वास हो अपनी भगतन पे, इतना भगतन पे विश्वास हो, रोहतक वाले इन पे भी, बरवाला कहीं के भी भगत हो भाई, हमारे भगत कहीं भी इकली दुकली लेडीज मिल जाए, कुछ भी है जा तो ठीक है, हमारी इतनी सहायता करेंगे, बहन बेटी इनकी तरह रखें। और आज मैंने व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ये सब देखे, आज तुमसे अच्छे ना जगत गुरु भी अच्छे हैं, भगत गुरु भाई इनके आगे जो आज मैं वाले मैंने क्या कर दिया आपके साथ गलत? अब देखो जी, थोड़ी देर मैंने क्या कर दिया आपके साथ गलत? अब आप को तो आप मेरा नाम ले रहे हो। आप मेरा ये बता दो मैंने क्या कर दिया आपके साथ? अब ये मैंने अभद्र भाषा बोल रहा हूँ आपसे, क्या गलत खुद मैं आपको जानता नहीं, आपका नाम जानता नहीं, आपका गांव जानता नहीं, आपकी शक्ल नहीं देखी आज तक। भाई मैं भी आपको नहीं जानती, मैंने तो आपको खाली सारे सबूत फिर आप बहन जी मुझे गलत कैसे कह रहे हो? क्यों ना कहूंगी जी, मैंने जो मतलब तुम्हारी बड़ी पार्टी मैनेजमेंट पार्टी में तो हो तुम। एक बात बताओ, यार संगठन तो है, तुम इतने पैसे आते ढेलाते देश राज चाली आया, कोई जितने भी हैं तुम्हारे ये तुमने 2-3 आदमी पे ठीक है वे गुरुद्रोही हैं। देखो जी, तुम्हारी चाहे मेरी क्या काई पवन की चाहे काई प्रकाश की काई की भी क्या चीज की तो परमात्मा की आत्मा ने पता हो, परमात्मा ने पता हो, ठीक है। हाँ, कौन देशद्रोही है, कौन गुरुद्रोही है, कौन गंदौर, कौन सही है, कौन गलत है। बट मैं जो कह रही हूँ, विश्वास भी कोई चीज देखे वो सबूत दिखा दो। मैं 3 दिन आते जो इन वीडियो और फेसबुक पे देखिए ना, भक्तन को मैं नाम ही लेना छोड़ दूँ, पर तुम वो तुम सबूत दिखाओ ना। अपनी एक प्रार्थना है मेरी आपसे, आप कई साल पुराने जुड़े हुए हो, अपनी भक्ति खराब मत करो। 12-13 साल है ये परमात्मा हो गए ना। हाँ जी। तो बहन जी मैं भी भगवान पाने के लिए 2005 में गुरुजी ने दया करी थी, शरण में लिया था। 2006 की घटना देखी अपनी आंखों के सामने, आश्रम में मौजूद था। 2013 की घटना देखी, 2014 में आश्रम में मौजूद था। हम भी भगवान पाने के लिए बकवास अगर करनी होती या उल्टे गलत काम करने होते तो पहले बहुत दुनिया पड़ी है। 44 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, बालक बच्चेदार परिवार मेरा है, ठीक, सारा परिवार जुड़ा हुआ है भगवान की दया से। तो उल्टे काम करने होते तो दुनिया बहुत पड़ी थी बहन जी। यहाँ क्यों आते हैं इस मार्ग में? 2005 गुरु जी ने दया कर रखी है, ठीक। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें परमात्मा से मतलब है, ठीक है। आप जो सबूत आपको चाहिए ना, एक चीज में दिखाऊंगा, ठीक है जी। हम जो तुम पक्का सबूत दे दीजिए हमें, जहाँ की तुम कहेंगे वहाँ आ जाएंगे। फोन पर आपको 2 चीजें बताऊंगा मैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 2 चीज। आप परसों ऐसा आपके साथ, पहले तो ये बताओ कि क्या हुआ कि जो आप कह रहे हो विश्वास, आपने सिर्फ यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे मैसेज देख के ही वो मन आपका वो हो गया ना? हाँ जी कतई जी, ठीक है। हाँ जी। आप ये कह रहे हो कि गुरु जी सारे सबूत दिखाए जा रहे हैं जी। बहन जी वो सबूत कुछ, अरे बहन जी मैं बताऊंगा वो सबूत कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको सच्चाई नहीं पता, आप दूर बैठे हो इसलिए आपको वो सबूत दिखाई दे रहे हैं, बस इतनी सी बात। हमें बहन जी, मैं पहले दिन से सेवा में जुड़ा हुआ हूँ गुरु जी की दया से, और आज आपको अब ये चीजें बताने की नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम भी 25-30 बार मैं परमात्मा से मिलकर आया हूँ अंदर जाके। अच्छा।
आप आज नोट कर लेना, अगर मेरा कहा हुआ, सुनो बहन जी, कल को आप परमात्मा को, गुरु जी को परमात्मा मानते हो ना? हाँ जी, आपको ये भी विश्वास है कि भी कल या 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में गुरुजी भी आएंगे, आश्रम भी चालू होगा। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। सुनो जी, जो आर्य, ये जो समिति वाले, ये तो पूरे जोर लगा रहे हैं कि परमात्मा ना बाहर आए, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा, पैसा पैसा, वकीलन के मुंह में बचते हैं। अरे 2 मिनट मेरी तो सुन लो। हाँ जी। या तो वो परमात्मा नहीं है, अगर मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी को अंदर करा दिया तो एक बात बताओ, आप मैनेजमेंट वालों के साथ हैं या नहीं? मैं परमात्मा के साथ हूँ। मैनेजमेंट वालों के कोई साथ नहीं है? मैं परमात्मा के साथ हूँ बहन जी। पुण्यात्माओं, आप परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्वज्ञानी भगत हैं। आपको परमेश्वर ने तत्व ज्ञान रूपी वो तराजू दे रखा है जो आप दुनिया की किसी भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हो। आप लाल और लालड़ी की पहचान कर सकते हो, आप नीर खीर का निबेरा कर सकते हो। गीता बहन जी को आगे संजीव हुड्डा जी कह रहे हैं कि गीता बहन जी, मैंने किसके साथ क्या गलत कर दिया, मैंने किसको गाली दे दी? आप मेरा नाम ले रही हैं बार बार, मैंने किसको गाली दे दी, मैंने किसके साथ गलत कर दिया, मैंने आपके साथ क्या बदतमीजी की? तो पुण्यात्माओं, संजीव हुड्डा जी ने पहली बात तो गीता जी को जो बातें कही हैं इस ऑडियो में, जो उनकी भाषा है वो एक भड़वे की भाषा होती है। एक बहन को कह रहा है कि तेरी क्या औकात है, क्या तेरी 10 रुपए देने की औकात है? क्या कोई भाई अपनी बहन से इस तरीके से बात कर सकता है? हाँ, एक जो कच्ची बस्ती वाला जो भाई होता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, ना सामाजिक ना आध्यात्मिक, वो जरूर अपनी बहन माँ से इस तरीके से बात कर सकता है कि तेरी क्या औकात है। वरना एक सभ्य इंसान और संत रामपाल जी महाराज जी का भगत, और वो भी सारनाम लेने के बाद, अगर अपनी ही बहन को कहता है जो सगी बहन से बढ़कर होती है, वचन की बहन, उसको अगर ये कहे कि तेरी क्या 10 रुपए की भी औकात है, तो पुण्यात्मा वो इंसान भगत नहीं, वो तो राक्षस से भी गया गुजरा है। पुण्यात्माओं, इस ऑडियो में एक और बहुत गहरा पॉइंट है। यदि आप विचार करें तो परमेश्वर सद्बुद्धि देंगे और आपकी समझ में आ जाएगा कि संगत तो फालतू में ही मैनेजमेंट के पीछे लगकर अपने कर्म खराब कर रही है। संगत मैनेजमेंट के पीछे लग के अपनी भक्ति बर्बाद कर रही है, सत्यानाश कर रही है। जबकि मैनेजमेंट की असलियत ये सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक सभी जानते हैं। गीता बहन जी ने संजीव हुड्डा से 3 बार पूछा, क्या आप मैनेजमेंट के साथ हैं, क्या आप मैनेजमेंट में हैं? तो पुण्यात्मा विचार करना, संजीव हुड्डा जी ये नहीं करे कि मैं मैनेजमेंट में हूं, मैं मैनेजमेंट का सदस्य हूं, नहीं, यही कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं परमात्मा के साथ हूं, मैं परमात्मा के साथ हूं। पुण्यात्मा, यहीं से आप लोग समझ लो कि मैनेजमेंट में कितनी बड़ी फूट है, और ये लोग अपने अपने स्तर पर अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। संगत को केवल मूर्ख समझ रखा है और मूर्ख बना के गुरुजी के आदेशों के नाम पे काम में लिया जा रहा है। पुण्यात्माओं, उत्तर प्रदेश की भोली संगत इस दोगले प्रवृत्ति के इंसान संजीव हुड्डा के विषय में नहीं जानती है। ये एहसान फरामोश और स्वार्थी किस्म का इंसान है। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसके लिए ना ही तो भक्ति बड़ी, ना ही भगवान बड़ा है, सबसे बड़ा इसके लिए पैसा है, माया है, जो पिछले 4 साल से उसके लिपटा हुआ है। और ये गीता बहन जी को कह रहा है कि यदि दुनिया में उल्टे काम करने होते तो बहुत सारे काम है, मैं भगवान के चरणों में क्यों आता, मैं तो भक्ति के लिए जुड़ा हूं, मैं एक एक चीज को जानता हूं, आप नहीं जानती हो। पुण्यात्माओं, दास आपको बताता है इनके विषय में, 2015 की बात है, जिस समय हम सब लोग साथ में थे और मैनेजमेंट के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे, जिसमें संजीव हुड्डा भी हमारा साथी था। पुण्यात्माओं, एक चीज और नोट कर लेना, दास जो बातें बोल रहा है, आपको यदि लगे कि दास झूठ बोल रहा है, तो दास अपने परमेश्वर के चरणों की सौगंध खाकर अपनी भक्ति का संकल्प करता है कि परमेश्वर, यदि ये दास झूठ बोल रहा हो संजीव हुड्डा के विषय में जो आगे बताने जा रहा है या पीछे जो बताई है, तो दास की सारी भक्ति कमाई संजीव हुड्डा को दे देना परमात्मा। यदि दास, आपका दास यदि झूठ बोल रहा हो तो, और यदि संजीव हुड्डा जी ये वीडियो सुनकर यदि हमें झूठा साबित करने की कोशिश करें, तो सीधा सा तरीका है, ऐसा ही संकल्प कर लें कि हे परमेश्वर, यदि ये संजीव हुड्डा गलत हो और पवन दास जो बोल रहा है यदि वो सारी बातें गलत हैं, तो परमात्मा आप मेरी सारी भक्ति कमाई जो मैंने सारनाम से अर्जित की है वो पवन दास को दे देना। बस पुण्यात्माओं, फैसला अपने आप हो जाएगा। तो अब आपको बता रहा है कि ये कितना बड़ा नीच इंसान है। 2015 में हम कम से कम हरियाणा के 10 से 15 भगत, जिनमें गुड़गांव का नामदान कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक था और कोऑर्डिनेटर भी था पहले, संदीप नाम है, संदीप डॉक्टर, उसकी पत्नी सुमन वकील है जो गुरुजी से भी मिलके आती है। दिल्ली सादरा के लाल बाल वाला पवन है, और भी बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली छावला से रामनिवास छावला है, जिसको फौजी कहते हैं, जो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखता है, एक पैर से थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है, जंतर मंतर पे काफी लोगों ने देखा होगा, रामनिवास फौजी छावला का है। और संजय दिल्ली वाला, हम सब लोग मैनेजमेंट के करतूतों को संगत के सामने उजागर किया करते थे। उस समय संजीव हुड्डा समेत हम सभी लोगों ने, और हिसार में एक वकील के वहाँ पे हमने मीटिंग की,
तकरीबन हम 10 से 15 लोग थे और उस समय संजीव हुड्डा जी ने सबके सामने खड़ा होकर कहा था कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इस महेंद्र भगोड़े को तो पकड़ के सामने ले आओ, इस महेंद्र भगोड़े को पकड़ के किसी फार्म हाउस पे ले चलो और इसकी हड्डियां तोड़ दो नालायक की, कहां छुपता फिर रहा है, गुरुजी के साथ धोखा करके भग गया, इस नालायक को पकड़ो, इसकी हड्डियां तोड़ दो, इसकी ये दिखता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं, कहां भगोड़ा बन के घूम रहा है। पुण्यात्माओं, ये वचन महेंद्र भगोड़े के प्रति सन 2015 में संजीव हुड्डा के थे और आज ये उसको अपना पापा से कम नहीं समझ रहा है। तो पुण्यात्माओं, विचार कर लेना कि ये संजीव हुड्डा पहले गलत था या आज गलत चल रहा है। आप जी परमात्मा के बच्चे हैं, स्वयं विचार कर लेना पुण्यात्माओं। और यदि ये बात गलत हो दास की तो संजीव हुड्डा के दास अभी मोबाइल नंबर देगा, आप उसको फोन करके पूछ लेना। यदि पवन गलत है तो पवन अपनी भक्ति आपको देने का संकल्प कर रहा है और यदि आप सही हो तो आपने सारनाम की जो भी कमाई आपके पास है वो पवन को देने का संकल्प कर दो, हम समझ जाएंगे कि पवन गलत है। पुण्यात्माओं, इस ऑडियो में उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा की और भी बहुत सारी बातें हैं जो बेहद शर्मनाक हैं। लेकिन कहते हैं एक सफल व्यापारी सौदा करते समय गोदाम की सभी बोरियों को खोलकर नहीं देखता है, बल्कि 2-4 बोरियों में परखी मारकर ही देख लेता है कि इस गोदाम में किस स्तर का सामान है। संजीव हुड्डा जी का बदबूदार गोदाम तो आपने देख ही लिया है। चलिए अब आपको हरियाणा के परम आदरणीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सतवादी अमन गोदारा जी के चरित्र की भी एक परखी मारकर दिखा देते हैं कि ये भाई साहब सारनाम लेने के बाद कितना सत्य बोलते हैं। 2008 से नाम उपदेशी सतसेविका गीता बहन ने जब हरियाणा के भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और महेंद्र की सच्चाई बताना शुरू किया और हरियाणा के भक्तों ने हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर की घंटी बजानी शुरू की, तो भाई साहब ने गीता बहन को फोन किया और जिस भाषा में उन्होंने बात की उसे भड़वों की भाषा कहते हैं। जब पलवल के सतसेवक बबली दास को इस बात का पता चला तो उसने हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा रोहतक वाले को फोन किया। हेलो हेलो हेलो, अमन गोदार जी साहब। सच्चा जी भगत जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ पलवल से। हाँ जी भगत जी, कल आपने हमारी एक बहन को धमकी वमकी दी है, गीता बहन को। ना भाई, ये कोई बात तो नहीं हुई मेरी किसी है। भगत जी, बात हुई थी कल सुबह, उस बहन ने आज भी आपको 2-3 बार फोन लगाने को उसकी, आपने फोन नहीं उठाया उसका। भगत जी ऐसे क्यों कर रहे हो आप, भक्तों को ऐसे क्यों डरा रहे हो भगत जी आप? अच्छा सुन मेरी बात, हाँ मिलना है तो घर ना आने के मिलिए। भगत जी मिलने की बात क्या है भगत जी, हम यहाँ बैठे आपसे दूर है तो आपके हमारी बहन बेटियों को, चलो वो सत्संग में जाती थी, वहाँ से उन्होंने बंद कर दिया, उसको जो सच्चाई मालूम हुई बेचारी को, अब आप उसको यहाँ भी धमकी दे रहे हो। हमने उससे पहले ही मना कर दी भाई इस मैटर में मत पड़ा। सुन कोई दिक्कत नहीं है, तू वह जो मन बोला ना वो रिकॉर्डिंग कटवा लिए। ठीक है भगत जी, वो बेचारी अनपढ़ है भगत जी, इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं वो रिकॉर्डिंग करना जानती है। अपना नाम क्या है तेरा? बबली नाम है जी मेरा, बबली दास। भाई कभी मिल लिए तारीख पे या और कहीं भगत जी देखो भगत जी सुनो, बात करी थी सुन, अनिल पलवल वाले ने बात करी थी। नहीं अनिल भगत जी से तो बात हुई थी भगत जी, ये नंबर हम पे आपका नंबर कहाँ से आता, जब आपने उनसे बहन को कुछ बोला तभी। अनिल ने दे दिया होगा या उसने संजीव ने दे दिया होगा। नहीं जी, आपने कोई नंबर भगत जी बात तो हुई है, उस बहन ने बोला भैया मुझको तो इन्होंने ऐसे डरा धमकाया। मैंने बहन जी बोला हम बात करेंगे भगत जी से, रिकॉर्डिंग कटवा लिए जो मैंने धमकाया, मैंने बात तो नहीं करी। देखो भगत जी, हमने तो उससे पहले भी मना था कि भाई तू इस आश्रम पाश्रम के चक्कर में मत पड़ो, मत जाओ। कोई भी हाँ जी, कोई भी वो बात नहीं है ना, मेरे तो काम का बात कर, मैंने कहीं टेम है और कहीं मिलना है तो कहीं बैठ कर मिल लिए। भगत जी मिल गए साहब। भगत जी बात तो सुनो आप हमारी। पुण्यात्माओं, इस ऑडियो में सारनामी अमन गोदारा स्पष्ट बोल रहा है कि मैंने गीता बहन से बात नहीं की, यदि वो ऑडियो है तो भेज दीजिए। पुण्यात्माओं सुनिए वही ऑडियो, और हरियाणा की संगत ने अब आंखें खोल लेनी चाहिए। जिसे आप भक्तों ने सारनामी समझकर अपना सरताज बना रखा है, उसे झूठ बोलने में महारत हासिल है और इतनी भी तमीज नहीं है कि एक बहन से कैसे बात की जाती है। इंटरफेयर कर रही है भक्ता में, कैसे जी? चलो मैं पूछ के बताऊंगा, ठीक है ना? कोई सारा उधर रिश्तेदारी है या वैसे जाती है क्या? कहाँ यूपी में कहाँ जी? पूछ के बताऊंगा। अनिल के टच में हो? है जी? अनिल को जानती हो ना, पलवल वाले को? हाँ जी, नाम दान दे हो जी। कविता नाम है जी? कविता नाम है तेरा? हाँ जी। और है जी? कोई मंजू है, एक मंजू है, एक नेहा। अच्छा, अपने परिवार से हैं? हाँ जी। क्या बात होगी? एक परिवार के हो आप?
हाँ जी, हाँ जी, क्या बात होगी जी? क्या बात होगी जी? तो बात होगी जब मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं ना पहले फोन ना कराया। कब जी? मैं एक पूछ के बताऊँ तन सारी बातें, ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर जी। पुण्यात्माओं, दास वचन तो नहीं दे सकता है, लेकिन तेजी से जागती हुई संगत को देखकर अनुमान लगा रहा हूं कि अभी तक तो इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेने वालों को 11 नियमों का ही पर्चा दिया जाता है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही एक 12वां नियम और जोड़ दिया जाएगा कि हमारे यहां से नामदान लेने के बाद यदि आपने ट्रू वीडियो चैनल पर पवन जयपुर वाले का वीडियो देख लिया या मेरठ सत्संग में चले गए तो आपका नाम खंड हो जाएगा और उस भगत का नाम 12 पेशियों पर जाने के बाद ही शुद्ध करवाया जाएगा। आज हिसार की छोटी जेल में बैठकर वह समर्थ अंतर्यामी परमात्मा यही देख रहा है कि हम काल की इस 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में बंद कैदी इस कारागार से निकलने के लिए भक्ति मार्ग पर सतगुरु देव जी द्वारा 26 साल से बताए जा रहे ज्ञान को आधार बनाकर चलते हैं या उनके परिवार व किसी सगे संबंधी की धोती का पल्लू पकड़कर अंधे होकर चलते हैं। जिन मुकदमों में गुरु जी को उम्र कैद हुई है उनमें बाइज्जत बरी होकर बाहर आना उनके बाएं हाथ का काम था, क्योंकि गीता जी में काल कहता है कि अर्जुन, इस 21 ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर कोई पुरुष नहीं है। बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, लेकिन तत्व ज्ञान आधार से हमें यह भी पता है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल जिस काल भगवान के हाथ में है, उस काल का रिमोट हमारे समर्थ परमात्मा के हाथ में है। इसलिए तो कहते हैं कि सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। लेकिन सतगुरु देव जी ने देखा कि अभी तो संगत को 2014 बरवाला कांड में जिस हाल में छोड़कर आया था उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। लोग मुझे छोड़कर काल की गोद में बैठे हैं। गुरुजी को छोड़ने का मतलब उनकी भक्ति त्यागने से नहीं, बल्कि तत्व ज्ञान लेकर भी अंधे होकर ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने से है, जो संगत पिछले 5 साल से लगातार गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इशारों पर चलकर कर रही है। गुरुजी ने हमें 26 साल से अपना तत्व ज्ञान देते हुए सत्संग रूपी खीर खिलाई, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट उन्हीं सत्संगों के विरुद्ध हमें भक्ति विरुद्ध मनमाने आचरण करवाकर काल की लैट्रिन खिला रहा है। संगत ने परमात्मा को मदारी समझ लिया है कि गुरुजी चमत्कार करेंगे, गुरुजी चमत्कार करेंगे, जबकि 26 साल से गुरुजी यही कह रहे हैं कि भक्तों को चमत्कार के भरोसे नहीं बल्कि ज्ञान के भरोसे चलना है। चमत्कार ही देखना है तो 100 रुपए का टिकट खरीदकर किसी सर्कस में चले जाइए, वहां 2 मिनट में एक जादूगर शरीर को बीच से काटकर वापस वैसा ही जोड़ देता है। जरा गौर से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि वर्तमान में संगत के विकेट पर विकेट गिर रहे हैं, अर्थात काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हर एक भक्ति विरुद्ध मनवस आचरण में सहयोगी भगत परमात्मा के विधान के खिलाफ चलकर उनके हृदय से उतरते जा रहे हैं, अर्थात फेल होते जा रहे हैं। सतलोक में परमात्मा के विधान को त्याग कर काल में आसक्ति लगा बैठे और अब यहाँ भी परमात्मा के विधान के खिलाफ उसी काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों के फर्जी आदेशों के गुलाम बनते जा रहे हैं और फिर भी आशा करते हैं सतलोक जाने की। ये तो वही हाल हो गया जो गुरुजी ने अपनी वाणी में बताया था कि अहरण की चोरी करके करे सुई का दान और छत पर चढ़कर देख रहा है कि गुरुजी आए नहीं लेकर विमान। भक्तों के बहुत से फोन आए कि भगत जी, हमें नाम जाप से वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है जो लाभ 2014 से पहले मिलता था और ना ही भक्ति में वैसा मन लगता है। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने हमें गीता जी अध्याय 16 का श्लोक 23 पढ़कर बताया कि शास्त्र अनुकूल भक्ति को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना ही तो लाभ होता है और ना ही सिद्धि। अब संगत खुद अपने आप को तत्व ज्ञान के तराजू में तोलकर देख ले कि हम कितने पानी में हैं। वर्तमान में कितने भगत गुरुजी के बताए अनुसार मार्ग पर चल रहे हैं और कितने भगत काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारों पर अंधे होकर जाट आंदोलन, राजपूत आंदोलन, रोडवेज आंदोलन और कांग्रेस को वोट देकर भांगड़ा डांस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं काल के सिर पर पैर रखकर सतलोक जाने की। दूसरी बात गुरुजी ने बताई कि यदि प्रधानमंत्री को कोई गलत शब्द बोल दे या उसके काफिले में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करे तो प्रधानमंत्री उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बॉडीगार्ड बाद में उसकी देही को तोड़ते हैं। ठीक इसी तरह गुरुजी ने बताया
कि काल भगवान का इष्ट देव भी वही कबीर परमात्मा है, और उसके इष्ट देव के साथ यदि कोई छल कपट या धोखा करता है या उन धोखेबाजों का कोई सहयोग करता है तो समझदार को इशारा काफी है कि उन जीवों को कितना सुख व दुख मिलेगा। तथा काल भगवान के इष्ट देव के साथ वर्तमान में जिसने धोखा किया है वह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, और संगत ने इस धोखे में इन धोखेबाजों का कुछ तो बरवाला कांड में सहयोग किया और कुछ आज उनके मनमाने आचरणों में शामिल होकर सहयोग कर रही है। और जब तक संगत द्वारा उन धोखेबाजों का इसी तरह सहयोग होता रहेगा तब तक कोई भी भगत गुरुजी के जेल से बाहर आने की उम्मीद ना करे, यही परम सत्य है। आज गुरुजी के दुख व जेल जाने का मुख्य कारण मनवस मैनेजमेंट के गद्दारी और तत्वज्ञानी संगत की नादानी है, और जब तक यह गद्दारी और नादानी साथ साथ चलती रहेगी तब तक सतगुरुदेव जी जेल से बाहर आने की दया नहीं करने वाले हैं। गद्दार तो वफादार नहीं बनने वाले हैं, लेकिन यदि संगत ने नादानी त्याग कर समझदारी दिखा दी तो समझो हम परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, और जिस दिन वह दयालु परमात्मा प्रसन्न हो गया उस दिन उसे जेल से बाहर आने के लिए 40-40 वकीलों की फालतू की फौज और संगत के करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं, बल्कि उनका सरकारी वकील और उस वकील की 500 रुपए की फीस ही काफी होगी। इसके लिए अंतिम रास्ता यही है कि हम गुरुजी को पहचानें, उनके संविधान और मिशन को समझें, फिर गद्दारों का साथ छोड़कर उनके मार्गदर्शन अनुसार भक्ति और अपनी रोजी रोटी का धंधा करें, और उनसे भक्ति व मर्यादा की भीख के साथ साथ उनके आगे हृदय से यही अरदास करते रहें कि हे बंदी छोड़, अब दया करो हम नीचों पर। हम दोनों कान पकड़कर और जमीन में नाक रगड़ रगड़ कर बार बार अपनी मनवस आचरणों की आप जी के सामने दंडवत समायाचना की प्रार्थना करते हैं। हमें माफ कीजिए गुरुदेव, हमें माफ कीजिए। सत साहिब।